तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। मैं दीपांशु कुमार आप सभी का लक्ष्य ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैथ का सिद्ध करने वाले हैं कि कैसे √2 एक अपरिमेय संख्या है। आज हम लोग इस वीडियो में सारी अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करने का सीखेंगे और बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार तरीके से। जैसा कि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो जब भी हम सिद्ध करेंगे अपरिमेय संख्या को तो उसका विपरीत मान लेना है हमको। यहाँ पर लिखा हुआ है √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम यहाँ पर क्या मानेंगे? जब यहाँ पर लिखा है √2 एक अपरिमेय संख्या है, हमको मानना है इसका विपरीत। तो विपरीत क्या मान लेंगे कि √2 एक परिमेय संख्या है। क्या मानेंगे? तो √2 एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर लिखेंगे माना √2 एक परिमेय संख्या है। माना √2 एक परिमेय संख्या है। क्या है? तो परिमेय संख्या। हमेशा यही काम करना है कि जब भी हम सिद्ध करने के लिए अपरिमेय संख्या को कोशिश करेंगे तो यहाँ पर उसका उल्टा मान लेना है। ठीक है ना? तो हमने लिखा माना √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो जब बताइए जब √2 एक अपरिमेय संख्या है तो इसको कैसे लिख सकते हैं? तो सिंपल भाषा में हम लिखेंगे जब √2 एक परिमेय संख्या है तो √2 को हम क्या p/q के रूप में लिख सकते हैं। √2 को p/q के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पर p तथा q देखिए, p तथा q क्या है? तो सहअभाज्य संख्याएं हैं। p तथा q क्या है? सहअभाज्य संख्याएं। यहाँ पर p तथा q सहअभाज्य संख्याएं हैं और q का मान जो होगा हमेशा 0 के बराबर नहीं होगा। p तथा q सहअभाज्य संख्याएं हैं और p का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। इतना कर लिए। अब क्या देखेंगे? यहाँ पर बराबर के इस तरफ क्या करेंगे? अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर 1 मान लेते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पर 2 आ जाएगा q के साथ। तो लिखेंगे यहाँ पर p √2 q। यहाँ पर क्या हो गया? तो p बराबर √2 q। p जो बराबर है √2 q के बराबर है। अब लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे, दोनों तरफ जब वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर p² इक्वल टू √2 का स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ आ जाएगा 2q का q²। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? q² बराबर p² इधर आएगा और 2 जो है बट्टे में चल जाएगा। इसको क्या मान लिए हम? इसको समीकरण 1 मान लिए। मतलब कि यहाँ पर समीकरण 1 में हमको क्या दिख रहा है? तो जो p² है वो 2 से विभाज्य है। इसमें क्या दिख रहा है? तो जो p² है 2 से विभाज्य है। और हम जानते हैं कि जब p² 2 से विभाज्य होगा तो मतलब कि p भी 2 से विभाज्य होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में p² किससे विभाज्य है? तो 2 से विभाज्य है। तो जब p² 2 से विभाज्य है तो इसलिए p भी 2 से विभाजित होगा, इसलिए p भी 2 से कटेगा। हमने इस क्वेश्चन का पहला चरण क्या कर लिया? तो पूरा कर लिया। अब आगे समीकरण 2 निकालेंगे। एक समीकरण हमको निकल गया, एक और समीकरण निकालना है। तो इसको हम ऊपर से मिटा देते हैं। हमको एक समीकरण ज्ञात हुआ था कि q² = p²/2। अब फिर यहाँ पर क्या देखेंगे? जब p जो है 2 से कटेगा तो यहाँ पर मान लेते हैं, माना p/2 = k हो जाएगा। p/2 = k हमने मान लिया। ठीक है? तो p का मान क्या हो जाएगा? p = 2k। p का मान हमें क्या निकाला? p = 2k। अब क्या करेंगे? अब p का मान कहाँ पर? p का मान समीकरण 1 में रखेंगे। अब क्या करेंगे? जो p का मान हमारा निकला हुआ है उसको समीकरण 1 में रखने पर
हमारा समीकरण एक देंगे, समीकरण एक था कि क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2, इस समीकरण एक था। अब p का जो मान आया है हमारा 2 के, उसको समीकरण एक में हम लोग क्या करेंगे, रख देंगे। तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू p का मान क्या निकला है 2k का स्क्वायर, अब बटा में 2। यहाँ पर अब देखिए क्यू स्क्वायर को लिखेंगे क्यू स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और k का के स्क्वायर, बटा में 2 है तो 2 लिख दिए। अब क्या करेंगे कि इस 4 को 2 से कटा देंगे, इसको 2 से कटा दिए तो क्या निकला हमारा क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2k स्क्वायर। क्यू स्क्वायर जो निकला इज इक्वल टू 2k स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर क्यू स्क्वायर जो है इसको यहीं पर छोड़ देंगे और 2 को इधर ला देंगे, तो जब क्यू स्क्वायर बटा 2 को इधर लाएंगे तो बटा में 2 आ जाएगा इज इक्वल टू के स्क्वायर। इसको हम लोग क्या मानेंगे, समीकरण 2। सिंपल समीकरण एक जैसा ही हमको समीकरण 2 प्राप्त होता है। यहाँ पर भी क्यू स्क्वायर के बटे में 2 है, मतलब कि क्यू स्क्वायर जो है 2 से पूरी तरह विभाज्य है। क्यू स्क्वायर क्या दिख रहा है कि 2 से पूरी तरह विभाज्य है, और हम लोग जानते हैं कि जब क्यू स्क्वायर 2 से पूरी तरह विभाज्य है तो क्यू भी 2 से क्या होगा, विभाजित होगा। कैसे, तो यहाँ पर सिंपल समझिए, मान लीजिए 4 का स्क्वायर 2 से विभाज्य है, 4 का स्क्वायर कितना होता है तो 16, तो 16 तो 2 से विभाज्य है, तो यानी कि अब देखिए जब 4 का स्क्वायर 2 से विभाजित तो 4 भी तो 2 से विभाजित होगा। वैसे ही यहाँ पर रूल लग रहा है, जब क्यू स्क्वायर 2 से विभाजित होगा तो क्यू भी 2 से विभाजित होगा। यहाँ पर हमको समीकरण 2 मिल गया। अब देखिए समीकरण 2 में हम इसी बात को लिखेंगे कि समीकरण 2 में क्यू स्क्वायर 2 से विभाज्य है। क्या है, 2 से विभाज्य है। इसलिए क्यू भी 2 से कटेगा। 2 से क्या होगा, 2 से कटेगा या फिर विभाजित होगा। इतना लिख लिया। अब हमको क्या ज्ञात हो रहा है, समीकरण 1 तथा 2 से देखिए, इसमें ज्यादातर क्वेश्चन में इसमें लिखना ही होता है। समीकरण 1 तथा 2 में हमको ज्ञात होता है कि P तथा Q, क्या P तथा Q दोनों किस चीज से विभाज्य है, तो 2 से। समीकरण 1 तथा 2 में P तथा Q दोनों 2 से विभाज्य है। क्या है, 2 से विभाज्य है। लेकिन हम जानते हैं हमने शुरू में वहां पर क्या लिखा था कि P तथा Q जो है सहअभाज्य संख्याएं हैं, और सहअभाज्य संख्याओं का मतलब होता है कि वो सिर्फ एक से और अपने आप से कटेगी। लेकिन यहाँ पर हमको देखने का मिला है तो 2 से भी कट रहा है। लेकिन हम जानते हैं कि P तथा Q सहअभाज्य संख्याएं हैं, सहअभाज्य संख्या है जो किससे कटेगी, जो सिर्फ एक से कटेगी, जो सिर्फ एक से कटेगी। अब बताइए P तथा Q सहअभाज्य संख्याएं थी और वो सिर्फ एक से कटेगी, लेकिन यहाँ पर हमने समीकरण 1 तथा 2 में देखा कि P और Q दोनों 2 से विभाज्य है, यानी कि जो हमने माना है वो चीज हमने गलत माना है। तो लिखेंगे अतः हमने गलत माना है। हमने क्या माना है, गलत माना है। हमने माना क्या था, तो माना था कि √2 एक परिमेय संख्या है, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः हमने गलत माना है कि √2 एक परिमेय संख्या है। फिर उसके बाद लिखेंगे इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है।
इसी चीज को प्रूव्ड करना था। लास्ट में हम इसी लाइन को लिख देंगे प्रूव्ड। हमारा प्रूव्ड हो गया कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, और इसी के आधार पर हम लोग √3, √5, √7, √11 बाकी सारी अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करेंगे। सिर्फ सारा आधार यही रहेगा, बस √2 के स्थान पर जिस संख्या को सिद्ध करना है उस संख्या को हम लोग लिख देंगे। ठीक है, तो धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।